अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के तमाम अहम मॉड्यूल्स के बारे में बताऊंगी। इसमें वो तमाम अहम मॉड्यूल्स शामिल हैं जिसके थ्रू आप अपने हॉस्पिटल की मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा तेज़ और मुनज़्ज़म कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे इस हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में हॉस्पिटल, लैब, डायग्नोस्टिक्स, फार्मेसी एंड फाइनेंसेस ईच एंड एवरीथिंग जो है वो एक सिंगल हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में ऐड कर दिया गया है। हम स्टार्ट करते हैं हॉस्पिटल से। ठीक है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में प्रॉपर पेशेंट मैनेजमेंट, पेशेंट ट्रैकिंग, डॉक्टर्स मैनेजमेंट, बिलिंग, इनवॉइसिंग, स्टाफ मैनेजमेंट, आईपीडी ईच एंड एवरीथिंग जो है इस हॉस्पिटल मैनेजमेंट में इंटीग्रेटेड है, मौजूद है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं डॉक्टर से। यहाँ पे देखें ऑलरेडी कुछ डॉक्टर्स एडिड हैं। अगर आप अपने कोई न्यू डॉक्टर ऐड करना चाहते हैं, कोई न्यू डॉक्टर जो जिसकी हायरिंग हुई है जिसे आप ऐड करना चाहते हैं, जिस सिंपली ऐड डॉक्टर पे क्लिक करने से आप उस डॉक्टर की सारी इन्फॉर्मेशन इस सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप डॉक्टर का नेम ऐड कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास एक डॉक्टर है उमैर। ठीक है, यहाँ पे हम उनका CNICU ऐड करेंगे। ठीक है, उनको कोई हम पासवर्ड असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब जो डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लाइक लेट्स से डॉक्टर जो हैं वो हमारे सर्जन हैं। यहाँ पे आप उनका फ़ोन नंबर ऐड करेंगे। उसके साथ-साथ अगर डॉक्टर की कोई कंसल्टेशन फ़ीस है, ठीक है, डॉक्टर की कंसल्टेशन फ़ीस है 1000, 2000 जितनी भी उनकी कंसल्टेशन फ़ीस है 500 जितनी भी आप यहाँ पे उनको ऐड कर सकते हैं। लेट्स से उनकी कंसल्टेशन फ़ीस जो है वो 1500 है। डॉक्टर का जो भी कमीशन रेट है, अगर डॉक्टर कमीशन पे है तो आप उसको कमीशन रेट ऐड कर सकते हैं। कितने परसेंट कमीशन पे है, 10%, 50%। यहाँ अगर डॉक्टर कोई कमीशन रेट पे नहीं है, अपना सेटअप है, तो आप उनको आप इसकी कमीशन रेट जो है वो 0 सेट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से डॉक्टर जो है उनका कमीशन रेट है 30%। ठीक है, उसके अलावा आप जो है वो डॉक्टर को यूज़र नेम भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब सिंगल ऐड डॉक्टर पे क्लिक करने से ये देखें आपका डॉक्टर जो है डॉक्टर उमैर वो ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे उनकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, उनकी फ़ी, कमीशन और जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ रही है। अगर आप डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन एडिट करना चाहते हैं, जस्ट सिंपल एडिट पे क्लिक करने से आप उनकी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। आप उनकी कंसल्टेशन फ़ी इंक्रीज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यूज़र नेम चेंज करना चाहते हैं, कमीशन रेट चेंज करना चाहते हैं, जस्ट सिंपल सिंगल क्लिक के थ्रू आप इसको अपडेट कर सकते हैं। उसके साथ-साथ आप यहाँ पे टोकन जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, किसी पेशेंट का आप टोकन जनरेट करना हो, किसी डॉक्टर के अगेंस्ट आप वो ईज़िली कर सकते हैं। ये देखिए जस्ट सिंपल आपने यहाँ से डॉक्टर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, देखिए मैंने डॉक्टर मैट को ऐड किया था तो मैं उनको ही सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके साथ उसके बाद अगर आप कोई वार्ड है, वार्ड सिलेक्ट करना चाहते हैं, चिल्ड्रन का जनरल वार्ड है, ऑपरेशन थिएटर है, आईपीडी है वार्ड या सिंपल ओपीडी, जो भी वार्ड है, जो भी डिपार्टमेंट है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फॉर नाउ मैं इसमें से जनरल वार्ड चूज़ करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप पेशेंट की जो है वो इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। पेशेंट की इन्फॉर्मेशन में पेशेंट का फ़ोन नंबर। ठीक है, उसके बाद पेशेंट का एमआर नंबर। अगर आप पेशेंट का एमआर नंबर ऐड नहीं करना चाहते तो इसको आप ऐसे रहने दे सकते हैं कि हमने सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि पेशेंट का एमआर नंबर ऑटो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आप पेशेंट का नाम लिख सकते हैं। लाइक अली अहमद जो है वो हमारा एक पेशेंट है। ठीक है, उसकी आप यहाँ पे एज लिखेंगे। उसका जेंडर आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है ये राइट नाउ अभी हमने ऑप्शन रखी है, बट आप इसको परमानेंट या इसको ऐड भी कर सकते हैं। आप उसका जो है वो यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे पेशेंट का। ठीक है, अब देखा होगा कि आपने जब मैंने डॉक्टर उमैर को सर्च किया, जब डॉक्टर उमैर को चूज़ किया तो उनकी जो कंसल्टेशन फीस है वो यहाँ पे ऑटो फेच होके आ जाएगी। अगर आप पेशेंट को कोई डिस्काउंट प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डिस्काउंट मेंशन कर सकते हैं, तो वो इसमें से डिलीट हो जाएगा। अब जस्ट सिंपल एक क्लिक पे आपने जनरेट टोकन पे क्लिक करना, तो ये देखिए पेशेंट का जो है वो टोकन जनरेट हो जाएगा जिसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, उसका किस डिपार्टमेंट में उसने जाना है, कौन सा डॉक्टर उसको असाइन हुआ है, पेशेंट का एमआर नंबर क्या है, कौन सा पेशेंट है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो भी है उसका टोकन जनरेट हो जाएगा। और सिंगल एक प्रिंट के क्लिक करने से इसका टोकन जो है वो प्रिंट भी हो जाएगा। उसके साथ-साथ इसमें आईपीडी भी मैनेजमेंट है प्रॉपर। इधर देखें आपको प्रॉपर शो हो रहा होगा डैशबोर्ड में कि कितने बेड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, कितने जो हैं वो बेड्स ऑक्यूपाइड हैं, कितने जो हैं पेशेंट्स जो हैं वो एडमिटेड हैं। ठीक है, और जो आपका ऑक्यूपेंसी रेट है वो कितना है। ठीक है, वो सिर्फ आपको मैथमेटिकल फॉर्मेट में नहीं बल्कि आपको प्रॉपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी शो हो जाएगा कि मंडे को कितने एडमिट हुए, ट्यूसडे को कितने एडमिशन्स हुए, वेडनेसडे को कितने एडमिशन्स हुए। उसके साथ-साथ आप बेड मैनेजमेंट देख सकते हैं कि कितने रूम्स में कौन-कौन से बेड अवेलेबल हैं। ग्रीन मीन्स के जो बेड अवेलेबल हैं, रेड मीन्स जो बेड ऑक्यूपाइड हैं। इसमें से आप प्रॉपर पूरी आईपीडी मैनेज कर सकते हैं, जहाँ पे आप पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं,
कि कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से रूम में जो है वो एडमिट है पेशेंट, ठीक है। पेशेंट का एमआर नंबर यहाँ पे देखें आपको सारी इन्फॉर्मेशन शो हो रही होगी। इस तरह आप उनका स्केड्यूल, अगर किसी पेशेंट को डिस्चार्ज करना है तो वो भी आप यहाँ पे ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे हमने कॉर्पोरेट का भी ऑप्शन ऐड किया हुआ है, ठीक है। साथ में आप यहाँ से अपनी रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्टाफ मैनेजमेंट भी शो हो रहा है, जो कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट का सबसे अहम मॉड्यूल है। यहाँ पे आपको इजीली पता लग जाएगा कौन सा स्टाफ अटेंडेंट प्रेजेंट है, ठीक है। किस टाइम पे उसने चेक इन किया, किस टाइम पे जो है वो स्टाफ ने चेकआउट किया, ठीक है। साथ में आपको यहाँ पे स्टाफ मैनेजमेंट कर सकते हैं कि अगर आप कोई न्यू स्टाफ ऐड करना चाहें, जस्ट सिंपली ऐड स्टाफ पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे स्टाफ नेम, उसकी पोजीशन क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, ज्वाइनिंग डेट और जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आप सिंपल क्लिक में ऐड करके उसको ऐड कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास एक स्टाफ का नेम है, स्टाफ जो है वो हमारे पास न्यू आता है। लेट्स से हमारे पास एक स्टाफ आता है उमर, ठीक है। उसकी पोजीशन है लैब असिस्टेंट, ठीक है। उसका हम यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड करेंगे। जो भी आपके पास न्यू स्टाफ जो है वो आया, ठीक है, उसकी जॉइनिंग डेट, लेट्स से उसने जो है वो 20 नंबर को ज्वाइन किया, उसका जो भी एड्रेस है, उसका स्टेटस एक्टिव है, इनएक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे आप उसकी सैलरी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से उसकी जो है वो 25,000 सैलरी है, ओके। जस्ट सिंपल सेव पे क्लिक करना है तो ये देखें आपको ये स्टाफ शो हो जाएगा। अब यहाँ से आप स्टाफ को मैनेज कर सकते हैं कि कब वो आया। आप सिंपल क्लॉकिंग पे क्लिक करेंगे तो जो उस टाइम पे सिस्टम का टाइम होगा वो उसकी अटेंडेंस में मार्क हो जाएगा कि इतने बजे जो है वो स्टाफ ने प्रेजेंट लगाई। क्लॉक आउट करने पे उसकी चेकआउट का टाइम ऐड हो जाएगा। इस तरह से आप स्टाफ की जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप स्टाफ की कोई इन्फॉर्मेशन एडिट करना चाहें, जस्ट सिंपल एडिट पे क्लिक करके आप उसकी इन्फॉर्मेशन को एडिट भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको डेली बेसिस पे जो है वो स्टाफ की अटेंडेंस भी शो हो जाएगी। जैसे मैंने अभी उमैर की अटेंडेंस ऐड की, तो ये देखिए उनका प्रेजेंट का स्टेटस आ रहा है, किस टाइम पे उन्होंने चेक इन किया और किस टाइम पे जो है उन्होंने चेकआउट किया, ठीक है। इसके बाद आप जो है देखना चाहते हैं कि आपको डेली बेसिस पे जो है कितने टोकन जनरेट हो रहे हैं, आज कितने टोकन जनरेट हुए, तो जस्ट सिंपल टूडेज टोकन के स्टैट्स में जाके आपको यहाँ पे सारा डेटा शो हो जाएगा कि आपको उससे टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, कितने टोकन आपके जनरेट हुए, कितने टोटल पेशेंट्स आए, ठीक है। साथ में आप यहाँ पे डिपार्टमेंट्स भी मैनेज कर सकते हैं कि अगर आप कोई अदर देन दीज कोई न्यू डिपार्टमेंट ऐड करना चाहते हैं तो जस्ट सिंपली ऐड डिपार्टमेंट पे जाएं तो आप डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अगर कोई पेशेंट सर्च करना चाहते हैं तो जस्ट सिंपल पेशेंट भी सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ऑप्शन जो है वो पेशेंट के फ़ोन नंबर की बेस पे भी, एमआर नंबर की बेस पे भी जो है वो ऐड की हुई है, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स एमआर नंबर जो है पेशेंट को खुद याद नहीं रहता, तो उस टाइम पे पेशेंट को ढूंढना एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए हमने एमआर हाल ही नहीं, हमने पेशेंट नेम, पेशेंट का फ़ोन नंबर या इसमें से कोई भी आप इन्फॉर्मेशन ऐड करके पेशेंट को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट करें यहाँ पे मैं पेशेंट का जो है वो फ़ोन नंबर लिख देती हूँ, ठीक है। जैसे-जैसे मैं लिख रही हूँ उससे रिलेटेड जो है वो डेटा फेच होके आ रहा है। जैसे आपने देखा होगा मैंने उसका फ़ोन नंबर ये ऐड किया, तो इस फ़ोन नंबर के अगेंस्ट जो पेशेंट रजिस्टर्ड है वो आ रहा है, उसका एमआर नंबर आ रहा है, उसका नाम, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका लास्ट विज़िट कब था, कौन से डिपार्टमेंट से चूज़ किया, कौन से डॉक्टर उसको असाइन हुआ, ये वाली सारी डिटेल जो है उसकी शो हो रही है, ठीक है। उसके साथ-साथ आप यहाँ पे हॉस्पिटल में यूज़र्स को भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। आप कंप्लीट ऑडिट कर सकते हैं, किसने किस टाइम सिस्टम में लॉगिन किया, क्या-क्या एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म की, ठीक है। आप अपने सिस्टम का अगर बैकअप जनरेट करना चाहते हैं, कितने मिनट्स करना चाहते हैं, ठीक है, या आप चाहते हैं कि टोटल ओवरऑल जितनी देर से मैं यूज़ कर रहा हूँ तब का सारा डेटा है, तो जस्ट सिंपल बैकअप नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको बैकअप जनरेट हो जाएगा। या अगर आप चाहते हैं कि मिनट्स का, 2 घंटे का, 3 घंटे का जनरेट करना चाहते हैं, जस्ट सिंपल आप यहाँ पे मेंशन करेंगे तो यहाँ पे आप उसके उतने टाइम का बैकअप भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है वो सारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है। इसमें जो है वो हर चीज़ इंटीग्रेटेड है। आप अपना रेवेन्यू, ईच एंड एवरीथिंग जो भी है हॉस्पिटल से रिलेटेड वो आप इसमें देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं।